छात्रों, आज टीचिंग ऑफ कॉमर्स में हम शिक्षण की वाद विवाद विधि के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। वाणिज्य शिक्षण की वाद विवाद विधि क्या है? डिस्कशन मेथड ऑफ कॉमर्स टीचिंग। साधारण बोलचाल में हम कहें तो वाद विवाद होता क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट ये बात है। वाद विवाद बातचीत का एक विशिष्ट स्वरूप है जिसमें सामान्य बातचीत की अपेक्षा विवेकपूर्ण तर्कशील बातचीत होती है, जिससे छात्र और शिक्षकों का ज्ञान में वृद्धि होती है और उचित समाधान पर पहुंचा जा सकता है। हम अब किताबी लैंग्वेज के हिसाब से पढ़ लेते हैं वाद विवाद होता क्या है। साधारण बोलचाल में वाद विवाद का आशय तर्क वितर्क से लिया जाता है। इस प्रकार शिक्षण वाद विवाद पद्धति का अभिप्राय उसी स्थिति से है जिससे शिक्षक तथा छात्रों के मध्य ज्ञानयुक्त विचार विमर्श होता है। शैक्षिक प्रक्रिया को सजीव एवं प्रतिभाशाली बनाने हेतु यह आवश्यक है। कहने का तात्पर्य है, टीचर और स्टूडेंट्स जो होता है वो क्या करते हैं, इस डिस्कशन मेथड में आपस में एक तर्क वितर्क से एक ऐसी समस्या का समाधान करने की कोशिश करते हैं जिससे छात्रों का ज्ञान बढ़े और शैक्षिक प्रक्रिया भी पूरी हो जाए, यानी टीचिंग भी पूरी हो जाए और जो स्टूडेंट्स है वह अपने उद्देश्यों को या अपने एम को प्राप्त भी कर सके। और जेम्स एम ली के अनुसार वाद विवाद एक शैक्षिक सामूहिक क्रिया है जिसमें अध्यापक और छात्र सहयोगी रूप से किसी समस्या या प्रकरण पर बातचीत करते हैं कहने का मतलब है, हम परिभाषा और इसके अर्थ के अनुसार बता सकते हैं कि डिस्कशन मेथड होता क्या है। सामान्य रूप से हम कह सकते हैं, जब टीचर और स्टूडेंट्स किसी भी प्रकरण या समस्या पर आपस में वितर्क ना कि कुतर्क, हम जब तार्किक रूप से एक दूसरे से बातचीत करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं और समस्या का समाधान करते हैं, तो वह विधि कौन सी कहलाती है? डिस्कशन मेथड कहलाती है। क्लियर? वाद विवाद की तैयारी। भाई वाद विवाद की तैयारी कैसे करेंगे? हाउ टू प्रिपेयर फॉर डिस्कशन मेथड। भाई डिस्कशन मेथड में होता क्या है? सबसे पहले एक चीज है जो बुक में नीचे लिखी हुई थी और मैंने उसी तरह से लिख दी, वाद विवाद की विषय तैयार करना। परंतु जब हमें डिस्कशन मेथड की तैयारी करनी है, प्रिपरेशन करनी है, तो सबसे पहले हमें विषय चुनना होगा। किस मेथड पर हमें, किस टॉपिक पर या किस सब्जेक्ट पर हमें डिस्कस करना है, तो हमें सबसे पहले ये चुनना होगा ना। और इसमें बुक में नीचे लिखा है, हम इसे पहले नंबर पर रखेंगे। सबसे पहले हमें क्या चुनना है? डिस्कस के लिए एक सब्जेक्ट चुनना है। क्या सब्जेक्ट होगा? उसके बाद हमें छात्रों को वाद विवाद में भाग लेने के लिए प्रेरित करना होगा, यानी कि मोटिवेट करना होगा छात्रों को, जिससे छात्र उस वाद विवाद में, डिस्कशन मेथड में भाग ले सकें। छात्रों को विचार प्रकट करने के लिए स्वतंत्रता दी जानी चाहिए, फ्रीडम दी जानी चाहिए छात्रों को कि वह अपना जो डिस्कस करें वो स्वतंत्र रूप से करें। ठीक। और उसके बाद हमारा क्या है? कक्षा के छात्रों को पक्ष विपक्ष में बांटना। क्योंकि कोई ऐसा टॉपिक होता है जिसमें अधिकतर लोग पक्ष में ज्यादा आने चाहते हैं या विपक्ष में ज्यादा जाने चाहते हैं, तो इस तरीके से हमें बांटना होगा कि छात्रों को 2 समूह में बांटना है या जितने समूह की आवश्यकता है उस समूह में बांटना, जिससे बच्चे में हेल्दी कंपटीशन या हेल्दी डिस्कशन हो सके। मान लीजिए हमने इस तरीके से ग्रुप बनाने चाहिए जिससे बच्चे वाद विवाद में सक्षम हो सके। मान लीजिए विपक्ष में कमजोर बच्चे यानी वीक बच्चे ना हो, या फिर पॉजिटिव जो सकारात्मक पक्ष में उसमें
ज्यादा बच्चे ना हो या इंटेलिजेंट बच्चे ना हो, हमें बैलेंस करके चलना है, ठीक। और बैठने की व्यवस्था करना, मतलब डिस्कशन मेथड में हमें बैठने की अच्छी व्यवस्था करनी होती है। हमें इस तरीके का माहौल या वातावरण या अपने कक्षा रूम का वातावरण बनाना चाहिए या एनवायरनमेंट बनाना चाहिए जिससे बच्चे आराम से बैठ सकें और उन्हें वहां पर बोरिंग महसूस ना हो। उसके बाद हम देखते हैं वाद विवाद के तत्व, एलिमेंट्स ऑफ डिस्कशन मेथड कौन कौन से हो सकते हैं। सही बात क्या है, सबसे पहले संचालक मतलब लीडर। भाई हमें वाद विवाद करनी है तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए, एक संदेश, लीडर चाहिए जो संदेश या कहा है वाद विवाद के नेता के रूप में प्रस्तुत हो सके। नेता मतलब कौन हो सकता है, या तो शिक्षक होगा। मान लीजिए हमने कोई टॉपिक चुना, उस पर मैथ मेथड करानी है, हमने 2 ग्रुप बना लिए, ए और बी। यहाँ पे हमने एक मुख्य टीचर है जो नेता है, लीडर है, उसे मंच संचालन का काम दे दिया, उसने संचालन किया, पहले कौन आएगा, बाद में क्या करना है। तो ये लीडर बहुत ज्यादा है। ग्रुप मैंने अभी बता दिया इसी उदाहरण में। हमें क्या करना है, ग्रुप तैयार करना है। मान लो पक्ष के लिए ए ग्रुप और विपक्ष के लिए बी ग्रुप तैयार करना है, तो ये ग्रुप में आ जाएगा। वाद विवाद की विषय वस्तु, सब्जेक्ट मेथड ऑफ डिस्कशन। भाई हमें इसके बाद तत्व हमारा क्या होना चाहिए, भाई वाद विवाद का जो सब्जेक्ट है उसको हम देखें कि हमारा क्या सब्जेक्ट है। जैसे वाद विवाद के लिए चुना गया विषय निश्चित एवं स्पष्ट होना चाहिए। विषय का चुनाव करते हैं, सब्जेक्ट का चुनाव करते समय, चूज करते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि छात्रों को इसके बारे में संपूर्ण जानकारी हो और विषय वस्तु छात्रों से संबंधित हो। वाद विवाद की सहायक सामग्री यानी टीचिंग एड ऑफ डिस्कशन। भाई हम जब भी वाद विवाद करेंगे या डिस्कशन मेथड करेंगे तो हमें जिस चीज की आवश्यकता है वो चीज हमारे पास होनी चाहिए। जैसे हम वाद विवाद के लिए सहायक सामग्री के लिए हमें क्या क्या होना चाहिए, मान लीजिए हमारी जो डिस्कशन मेथड है उच्च लेवल का है तो पोडियम है, पक्ष और विपक्ष के 2 पोडियम हो जाएं, उनके लिए स्पीकर, माइक वगैरह जो भी टीचिंग एड्स की जरूरत है जिससे हम डिस्कस कर सकें। बड़े लेवल पे है तो इस तरीके से, और हमारे क्लासरूम में है तो हमारे पोडियम पे किस तरीके से हमें बात कर रखनी है। तो इस तरीके की टीचिंग एड की जो चीज जरूरत है वो चीज हो। मान लीजिए ओवरहेड प्रोजेक्टर की भी जरूरत है तो हम ओवरहेड प्रोजेक्टर भी उसमें शामिल करेंगे। उसके बाद हमारा आता है, सबके बाद में आ जाता है मूल्यांकन यानी कि एवल्यूशन। भाई हमने जब कोई बात डिस्कशन की तो उसका कोई ना कोई मूल्यांकन, कोई ना कोई रिजल्ट जरूर आएगा। उस रिजल्ट को मापने के लिए मूल्यांकन करना अति आवश्यक है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, या तो जो लीडर हमने चुना है वह लीडर आपके लिए निष्कर्ष बताएगा, कंक्लूजन बताएगा कि हाँ इस डिबेट का यह है परिणाम आया। या फिर हम एवोल्यूशन के लिए क्या कर सकते हैं, हम कुछ चुनिंदा मतलब कहा जा सकता है मूल्यांकनकर्ता चुन लेंगे जो आपस में डिस्कस करके बताएंगे क्या चीज सही है क्या गलत है। थैंक यू वेरी मच।